ऋषिकेश एक तपोभूमि है। यहाँ ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक तप किए हैं। गंगा के पवित्र तट पर लक्ष्मण झूला के ठीक सामने पूजनीय योगीराज करणपाल जी का निवास स्थान है। यहाँ देश विदेश से सैकड़ों लोग योगीराज से योग की शिक्षा एवं विभिन्न रोगों के उपचार के लिए आते हैं। आइए हम भी योगीराज के प्रवचनों एवं योग से लाभान्वित हों। कि योग एक ऐसा विज्ञान है जो वास्तव में हमको जीना सिखाता है, हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाता है, हमें अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना सिखाता है, क्योंकि योग के द्वारा ही हम अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर सकते हैं। जब हमको एक जीवन जीने की कला मिल जाती है तभी जीवन में विकास होता चला जाता है। और यदि जीने की कला का ही पता नहीं तो आपके पास कितने भी धन दौलत हो, कितने भी ऐसो आराम के साधन हो, लेकिन मन में फिर भी एक बेचैनी रहती है, मन में संतोष नहीं होता है। और यदि आप जीने की कला प्राप्त कर लेते हैं, जीने की कला सीख जाते हैं, तो आप जीवन में आगे भी बढ़ जा सकते हैं, एक संतोष की प्राप्ति भी कर सकते हैं, एक आनंद की प्राप्ति भी कर सकते हैं और आत्म साक्षात्कार भी कर सकते हैं। तो आपने इस दृष्टि से योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करना है कि हमको अपना आत्म साक्षात्कार करना है, अपने स्वरूप को पहचानना है, अपनी आत्मा को जानना है। क्योंकि जीवन जीने के लिए तो मिला ही है, लेकिन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमको ये मानव शरीर मिला है। तो इतना बहुमूल्य है इस मानव शरीर को पाकर के यदि इसको भी हम व्यर्थ गंवा दें तो फिर हमसे मूर्ख और कौन हो सकता है। तो हमको अपने इस जीवन का सदुपयोग करना है, अपने इस जीवन की क्या उपयोगिता है इसको पहचानना है, कितना अनमोल ये जीवन हमको उस परमात्मा की ओर से मिला हुआ है। इस जीवन के रहस्य को जानना है कि हमारा अपना स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमको जाना है। यदि आप इन बातों के ऊपर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और नियमित रूप से आसन और प्राणायाम की साधना करेंगे, अपने मन को स्थिर करने के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे, तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने अंदर से ढूंढ सकते हैं, अपने अंदर से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर आपको कोई दूसरा नहीं दे सकता है, बल्कि जब आप स्वयं अभ्यास करेंगे तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो योग को आपने साधना की दृष्टि से करना है, खाली आसन प्राणायाम की दृष्टि से नहीं करना है, खाली शरीर को स्वस्थ करने की दृष्टि से नहीं करना है। शरीर तो अपने आप स्वस्थ होगा, लेकिन आसन और प्राणायाम का अभ्यास इसी दृष्टि से करना है कि हमें अपने स्वरूप को जानना है, अपने आप को पहचानना है। और जब आप अपने स्वरूप को जान लेंगे तो उस परमात्मा को भी जान लेंगे। लेकिन जहाँ पर योगाभ्यास करें वह स्थान जो है एकदम समतल होना चाहिए, उबड़ खाबड़ ना हो, वहाँ पर कोई प्रदूषण वाला वातावरण ना हो, कि एकदम शुद्ध वातावरण में बिल्कुल शांत मन से योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करें। दूसरा, इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी मानसिक तनाव की स्थिति में आसनों का अभ्यास ना करें, मानसिक तनाव की स्थिति में प्राणायाम का अभ्यास ना करें। क्योंकि यदि आप मानसिक स्थिति में प्राणायाम या आसनों का अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर से रोग दूर होने के बजाय आपके मन के विचारों के द्वारा रोग शरीर में आने लगते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि विचार जैसे आपके होंगे उसी के अनुसार आपके शरीर के ऊपर असर पड़ता है। तो यदि आपके विचार ही दूषित हैं या आपका मन तनाव में से घिरा हुआ है तो तनाव की स्थिति में कभी भी आसन और प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। क्योंकि तनाव की स्थिति में जो रासायनिक क्रियाएं हैं जो शरीर की चेंज होती रहती हैं। और यदि आप शांत मन से आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर शीघ्रता से स्वस्थ होता चला जाता है, आपके शरीर में एक ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि शांत मन से आसन और प्राणायाम का अभ्यास करना है। दूसरा ये कि कम से कम वस्त्र पहन करके आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें। जहाँ तक हो सके खुले वातावरण में आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें। ये नहीं कि बंद कमरे में होकर के और तब आसन और प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, बल्कि शुद्ध वातावरण में, शुद्ध वायु में आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें। तो जब आप शुद्ध वायु में आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो एक चमत्कारी परिवर्तन आप शरीर के भीतर देखेंगे।
कि शरीर में ऑटोमेटिक ही एक नई ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी और आपका शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा। हमेशा विचार अपने स्वस्थ रखें, ये देखें कि हम जो आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, उससे हमको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, हमारे अंग स्ट्रोंग बनते जा रहे हैं, हमारी चेतना शक्ति जागृत होती जा रही है, मन मस्तिष्क में एक आनंद का अनुभव हो रहा है। तो यदि आप विचार के साथ स्थिर भाव से आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा।